हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहाँ पे हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम मोस्टली टॉपिक को क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, हिंदी में इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजों को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, अब जो अलंकार की अगर हमने बात की है तो अलंकार का मतलब होता है कि जो अलंकृत करे। ठीक है, क्या करे? जो अलंकृत करे। अलंकृत करने का क्या मतलब हुआ? अलंकृत करने का मतलब होता है सजाना। ठीक है, तो इसके लिए एक नाम दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? हमारे एक वाक्य कहा जाता है कि भाई अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार, इति अलंकार। यानी कि जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे वही क्या है? वही अलंकार है। ठीक है, ये इसकी एक परिभाषा मानी जाती है इस वाक्य के अनुसार। ठीक, अब ये जो हम अलंकार की बात करते हैं, इस अलंकार का मतलब है कि भाई आप क्या करेंगे? आप किसी भी वाक्य को क्या करेंगे? उसमें उसको सजाना है। सजाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? जैसे कोई स्त्री है, वो अपने आप को कुछ आभूषणों के साथ सजाती है। ठीक है, तो ये जो आभूषण है ये किसकी शोभा बढ़ाएंगे? ये स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं। तो अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएगा? अलंकार है, तो अलंकार किसकी शोभा बढ़ाता है? अलंकार शोभा बढ़ाता है काव्य की। किसकी शोभा बढ़ाता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। लेकिन इसको थोड़ी सी कम कर दो, बोल लेंगे ठीक है, अलंकार किसकी शोभा बढ़ाएगा? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। काव्य में हमने कहा था कि भाई उसमें छंद इस्तेमाल होते हैं, रस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, काव्य में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? काव्य में छंद इस्तेमाल हुए, हमने छंद को पढ़ा, रस को पढ़ा। ये दोनों ही चीजों ने काव्य के सौंदर्य को सबसे ज्यादा बढ़ाया था। फिर अलंकार में ऐसा क्या है? अलंकार ऐसा क्या करता है जो इस काव्य के सौंदर्य को और ज्यादा निखारता है? ठीक है, क्या करता है? इस काव्य को सौंदर्य को और ज्यादा निखारता है। कौन? अलंकार। ठीक, वही सारी चीजें हम अब इस क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि जो अलंकार है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। ठीक है, अलम का क्या मतलब होता है? अलम का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, और कार का क्या मतलब है? करने वाला। ठीक है, कार का क्या मतलब है? करने वाला। तो जो आभूषित करने वाला है, किसको किसको आभूषित करेगा? काव्य को आभूषित करेगा। तो जो काव्य को आभूषित करने वाला है वही हमारा क्या होता है? अलंकार होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है कि भाई जो कविता होती है, कविता का क्या मतलब है? हमने छंद में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि अगर कोई कविता है तो उसको हमने कविता क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें तुक है, उसमें मात्राएं हैं। ठीक है, उसमें लय है, उसमें गति है, उसमें चरण है, बहुत सारी चीजें हैं। यही सारी चीजों ने मिलकर उसको क्या बनाया? कविता बनाया था। अब बात आ जाती है कुछ शब्दों की और वर्णों की। उन शब्दों का और वर्णों का जो तालमेल होता है, वर्णों का जो तालमेल होता है, उन वर्णों के और उन शब्दों की जो हमारी क्या होती है? वर्णों की और शब्दों की, उन शब्दों की क्या विशेषता? भाई उनके एक शब्द का अगर मैंने इस्तेमाल किया तो हो सकता है उसके कई मीनिंग निकल के आ जाए। ठीक है, तो वही सारी चीजें किस में आती हैं? अलंकार में आती हैं। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि अलंकार की परिभाषा क्या होगी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार की परिभाषा क्या है, तो इतने सारे के सारे हमारे जितना भी हमने अलंकार के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग से अब तक कि भाई अलंकार क्या है? अलंकार वो है जो क्या करे? अलंकृत करे। ठीक है, अलंकार वो आभूषण है, जैसे स्त्री को
आभूषण अलंकृत करते हैं, वैसे ही काव्य को अलंकार आभूषित करता है। ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलम और प्लस कार, तो आभूषण और प्लस करने वाला, यानी कि जो उसकी विशेषताओं को बिल्कुल निखार के क्या कर दे, किसी कविता की विशेषता को निखार दे, उसके शब्दों में से एक शब्द में से कई मतलबों को उसमें बता दे, वही चीजें हमारी अलंकार कहलाती हैं। ठीक है, तो इसकी अगर एक सीधी सी परिभाषा हमारी होगी, तो वो सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि किसी वस्तु को क्या करे, अगर परिभाषा क्या होगी कि अगर कोई शब्द या कोई वाक्य, ठीक है, कि किसी वस्तु, अब वस्तु यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वस्तु यहाँ पे कोई काव्य भी हो सकता है, कोई शब्द भी हो सकता है, जो किसी वस्तु को क्या करे, अलंकृत करे, वही अलंकार है, वही अलंकार है। ठीक है, तो ये इसकी एक ऑथेंटिक परिभाषा हो गई कि अब भाई हमने इसको पढ़ लिया, ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, भेद भी होंगे, है ना। अब जो हम अलंकार पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसके क्या होंगे, भेद भी होंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भाई जो एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, मानो कोई हमने शब्द इस्तेमाल किया, जैसे हमने इस्तेमाल किया कनक, ठीक है, अब इस कनक का किसी काव्य में 2 बार इस्तेमाल किया गया कि कनक, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल आ जाता है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, कैसे आ गया एक एग्जाम्पल कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, ये एक लाइन हमारे पास आ गई। अब इसमें 2 बार कनक का इस्तेमाल हुआ है, किसका, 2 बार किसका इस्तेमाल हुआ, कनक का इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब ये हमारे पास कनक जो है 2 बार आया। अब इस दोनों में ही कनक तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग है। एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा, दोनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए कि किस तरह से ये बात की जाती है। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि सोना और धतूरा ते 100 गुनी, तो ताल नहीं आती, ना लय आती, कुछ नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ सेम हो या एक जैसे हो, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अलंकार के भेद, किसके, अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के भेद कितने होते हैं, जो भी अलंकार का व्याकरण, ठीक है, व्याकरण शास्त्री कौन हुए, व्याकरण शास्त्री वो होते हैं जो व्याकरण को उनके गुणों के और उनके गुणों के आधार पर क्या करते हैं, व्याकरण को पूरा तरह से हमें क्या करते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं व्याकरण को, वो उन्हीं ने क्या किया है, समझाया है। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर अलंकार को कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया। कितने, 3 भागों में विभाजित किया। ठीक, कौन कौन से, पहला आ जाता है शब्दालंकार, पहला कौन सा आ गया, शब्दालंकार, पहला हमारा आ गया शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा आ जाता है अर्थालंकार, दूसरा कौन सा आ गया, अर्थालंकार। और तीसरा आ जाता है उभयालंकार।
ठीक है, ये तीनों हमारे उनके गुणों के आधार पर 3 अलंकारों में इनको क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, शब्दालंकार की। ठीक, शब्दालंकार क्या कहता है, सबसे पहले हेडिंग क्या आ जाएगी हमारी, शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार का मतलब है कि भाई जितना भी हमारा अलंकार होगा वो हम शब्दों के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे, शब्दों के अनुसार। ठीक है, तो जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से, इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जिन अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से क्या हो, चमत्कार हो। ठीक है, उसे, ठीक है, क्या कहेंगे, शब्दालंकार कहते हैं, उसको शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, समानार्थी शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, यहाँ पर शब्द जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कैसे शब्द होंगे, समानार्थी शब्द होंगे। जिन शब्दों का अर्थ अधिकतर कैसा होगा, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यहाँ पर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो शब्द होंगे वो समानार्थी नहीं होने चाहिए, वो अनेकार्थी शब्द होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, अनेकार्थी शब्द होंगे, जिन शब्दों का क्या हो, अनेक, एक से ज्यादा शब्द हो। ठीक है, समानार्थी ना होके कैसे होने चाहिए, अनेकार्थी शब्द होने चाहिए। ठीक, जैसे अभी हमने कनक कनक पढ़ा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो हमारा शब्दालंकार है वो कितने प्रकार का होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार भी अलग अलग तरह का होगा। ठीक, तो उनके पहले भेद पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कौन सा आ जाता है, सबसे पहला आ गया अनुप्रास। सबसे पहला कौन सा आ गया, अनुप्रास। दूसरा कौन सा हो गया, यमक। सबसे पहले इनके नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इन्हें एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तीसरा हो गया श्लेष। ठीक है, नंबर 4 पुनरुक्ति। ठीक है, नंबर 5 विप्सा। विप्सा। तो नंबर 6 हमारा हो गया वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, अब एक एक करके सबसे पहले हम इन शब्दालंकारों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, पहला हो गया अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति, पांचवा विप्सा और छठा वक्रोक्ति। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, इसको आप अनुप्रास शब्दालंकार भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यहाँ, क्योंकि ये शब्दालंकार है, ठीक है, तो शब्दालंकार में जो भी हमारा क्या होगी, आवृत्ति होगी, या हम उसे कह सकते हैं पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी, पुनरावृत्ति, एक ही शब्द का बार बार आना। ठीक है, वो किसकी होगी, पुनरावृत्ति यहाँ पे शब्दों की होगी। किस तरह से होगी, क्यों इनको अलग अलग बार उसमें डिवाइड किया गया, वो अब हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे एक एक अलंकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार क्या कहता है। इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा के बिना कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी।
ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जहां पे एक शब्द का, ठीक है, जहां पे क्या होता है, देखो अनुप्रास का सबसे पहले देखो मतलब क्या होता है, अनु प्लस प्रास, ठीक है। अनु का क्या मतलब होता है, बार बार, अनु का क्या मतलब है, बार बार। और प्रास का क्या मतलब होता है, प्रास का मतलब होता है वर्ण, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि वर्णों की आवृत्ति, शब्दों की, शब्द भी किससे मिलकर बना, वर्ण से, तो परिभाषा कहती है कि भाई जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार देखने को मिलेगी, तो इसका उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कहता है कि जन रंजन मंजन, ध्यान से देखना, एक वर्ण की आवृत्ति मिलेगी, है ना, जन रंजन मंजन, दनुज मनुज रूप सुरभूप, दनुज मनुज रूप सुरभूप, ठीक। उसके बाद इसकी दूसरी लाइन आती है कि विश्व बदर, विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप, सोवत सूप, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति पूरे के पूरे उदाहरण में बार बार हो रही है, ठीक है। और जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहीं पे हमारा क्या होता है, वहीं पे होता है हमारा, ठीक, क्या, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ना वर्ण की आवृत्ति बार बार है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब आपने देख लिया कि ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये हमारा किसका उदाहरण होगा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये अलग अलग प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार फिर से टूटा हुआ होता है अलग अलग प्रकार में, ठीक। तो उनको मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कि सभी में आप चाहे कोई भी अलंकार पढ़ लीजिए, वो थोड़ा डीप हिंदी में, आपको केवल एक वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाने को मैं इसके सारे भेद पढ़ा दूंगी, इसके 5 भेद और आते हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद और आते हैं। एक आता है छेका अनुप्रास, एक आता है वृत्य अनुप्रास, एक आता है लटानुप्रास, एक आता है अंत्य अनुप्रास, एक आता है श्रुत्य अनुप्रास। लेकिन सभी में क्या रहता है, सभी में आपका वर्णों की ही आवृत्ति है, आप उसको बार बार कितनी भी बार देख लीजिए, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये छेका अनुप्रास है या ये वृत्य अनुप्रास है, लट अनुप्रास है। तो इनको पढ़ना है तो हम इनको आपको पढ़ा देंगे, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। आप केवल वनडे एग्जाम के हिसाब से तैयार करें तो आप केवल अनुप्रास अलंकार को डायरेक्ट पढ़िए, कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति है वो आपका क्या है, अनुप्रास है, बस इतना याद रखो, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी इसके जो 5 भाग डीपली पढ़ाए जाते हैं वो उनके लिए पढ़ाए जाते हैं जिनका हिंदी मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लाइक टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आप वनडे एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप उन्हीं पे फोकस रखिए, आप केवल अनुप्रास अलंकार को इतना ही पढ़िए, ठीक। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। अब जो यमक अलंकार है वो क्या कहता है, यमक अलंकार का मतलब होता है किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाए। यमक का क्या मतलब है, परिभाषा क्या कहती है, डायरेक्ट पढ़ा, हमेशा ना डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश किया करो, ज़्यादा डीप के चक्कर में क्या कर देते हैं हम, जो हमारा मेन चीज़ है ना उसको भी खो देते हैं, जिसको पढ़ना है। बाकी की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे लेकिन जो मेन चीज़ है उसी को छोड़ देते हैं, तो वो बाद में एक आप आ जाता है ना कि न्यूटन का लॉ बताइए, स्टूडेंट से पूछा जाता है, वो कहता है जी मुझे न्यूटन का लॉ तो नहीं पता, लेकिन बस मुझे लास्ट की चीज़ें पता है कि हाँ इसी को क्या कहते हैं, इसी को न्यूटन का लॉ कहते हैं, ठीक। तो वही वाली कहानी आपके साथ हो जाएगी, इसलिए चीज़ों को क्या करें, डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति, यमक अलंकार शब्दों की 2 बार आवृत्ति होगी, यानी कि एक शब्द का 2 बार,
इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आवृत्ति होगी, यानी कि एक शब्द का अलग अलग मतलब के साथ 2 बार इस्तेमाल किया जाएगा। एक शब्द का 2 बार दोहराया जाना, 2 बार दोहराया जाना, और दोनों बार में ही उस शब्द का अर्थ क्या होगा? अलग होगा, शब्द का अलग अर्थ होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, जैसा कि हमने ऊपर हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। उदाहरण क्या होगा? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए, वा पाए बोराए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, कनक और कनक 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब है कि एक कनक का मतलब क्या है? सोना, और एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा। तो ये कहते हैं कि अगर सोना और धतूरा दोनों के गुण ऐसे हैं, कैसे? मादकता, यानी कि आप उसमें क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं उस चीज़ को। अगर आपको ज़्यादा सोना मिल जाए तो भी आप क्या हो जाएंगे? बोरा जाएंगे। ज़्यादा धतूरा आप खा लें तब भी आप क्या हो जाएंगे? मादक, यानी कि नशे में हो जाएंगे। तो जिसको अगर धतूरा ज़्यादा खा लिया जाए तो वो नर भी क्या हो जाता है? बोरा जाता है, मतलब उसको सुध नहीं रहती। सोना ज़्यादा मिल जाए तब भी वो नर क्या हो जाता है? बोरा जाता है। तो यहाँ पे शब्द तो 2 बार दोहराया गया, लेकिन दोनों बार में ही उसका मतलब क्या था? अलग अलग था। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है पुनरुक्ति अलंकार। तीसरा कौन सा आ गया? पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि पुनरुक्ति का मतलब होता है कि जब आपका जो शब्द है वो दोहराया तो जाए, 2 शब्द 2 बार तो वो दोहराया जाए, लेकिन वहां पे जो मतलब होगा, उसका अर्थ होगा, वो कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, वो अब अर्थ जैसा होगा उसका कैसा होगा? समान होगा। यमक में भी उसको क्या होगा? 2 बार प्रयोग किया गया। ठीक है, और उसमें क्या किया गया? उसमें उन दोनों बार ही उसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग हुआ। पुनरुक्ति में भी आपका जो शब्द होगा वो 2 बार दोहराया जाएगा, 2 बार दोहराया जाएगा, लेकिन दोनों बार में मतलब सेम होगा। दोनों बार में अर्थ समान होगा। ठीक है, उदाहरण, ये ऐसी चीजें हैं जो उदाहरण से ही समझ में आती हैं। ठीक, उदाहरण क्या कहता है? ठीक है, उदाहरण कहता है कि ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुनी सुनी कनक अजीर शिशु डोलत। ठीक है, कैसे? ठुमकी ठुमकी रुंझुन धुनी सुनी कनक अजीर शिशु डोलत। ठीक है, अब ये इसमें ठुमकी ठुमकी का जो है ये क्या किया गया? 2 बार इस्तेमाल किया गया। अब ठुमकना क्या है? ठुमकी ठुमकी का क्या मतलब है? यहाँ पे ठुमकने से किसी बच्चे की बात यहाँ पे की जा रही है कि जैसे ही उसने कुछ धुन सुनी
तो वो उसने ठुमकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई ठुमकी ठुमकी, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे शब्द को 2 बार तो इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों बार में ही इनका मतलब क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, तो पुनरुक्ति अलंकार में इतना ही होता है कि आप उसमें ये देख लेंगे कि मतलब सेम है। जहाँ पे मतलब सेम नहीं होगा वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, अब क्या करेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अनुप्रास अलंकार को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, पूरा रिवाइज कीजिए। ठीक, और रिवाइज करने का यही एक रीज़न है कि इसको ज़रा आप रोज़ाना रिवाइज कर लें, ऐसा नहीं कि भाई आप बस आपने देखा और बस छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है, इसको क्यों हमने क्या कहा, वो सारी चीज़ें आप इन्हें क्या कर लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है बात। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।